इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई ग्रो की द बेस्ट ट्रूथ एंकर। को लेकर लगातार सवालों का सिलसिला जारी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं और जवाब आ रहे हैं। ऐसे में अभी नागपुर में हिंसा हुई और इस हिंसा को लेकर भी सवाल पूछा गया। इससे इतर नागपुर में हिंसा औरंगजेब के पुतले से नहीं बल्कि उस चादर को जलाने से भड़की है जिस पर कुरान की आयतें लिखी थी। ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि इससे आस्था पर सीधे तौर पर हमला लोगों ने माना। फिल्म छावा से जहर घोला गया, नफरत फैलाई गई, इसका असर सड़कों पर देखा गया। मीडिया में झूठी खबरें, झूठी कहानियां गढ़ी गईं और सच नहीं दिखाया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब को की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने कब्र की चादर को जलाया, जो कब्र पर चादर डाली जाती है, और ऐसे में ये लोगों तक मैसेज पहुंचा कि जिस चादर को जलाया गया उस पर कुरान की आयतें थी, या फिर कुछ जगह अफवाह यह भी फैली कि कुरान शरीफ को भी आग के हवाले किया गया। धार्मिक चिन्ह थे जिस पर आग लगाई गई। इससे लोगों में माहौल गर्मा गया और हिंसा भड़क गई। अब सवाल यह था कि ग्रुप ने क्या जवाब दिया। दरअसल ध्रुव राठी ने नागपुर के हिंसा पर सवाल किया था, पूछा था कि नागपुर हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके जवाब में बताया गया ग्रुप की तरफ से कि नागपुर दंगा 17 मार्च 2025 के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जिम्मेदार लगते हैं, क्योंकि उनकी औरंगजेब मकबरे के खिलाफ प्रदर्शन और कलमा लिखी कपड़ा जलाने की घटना ने हिंसा को भड़काया है। अफवाहें फैली कि पवित्र किताब जलाई गई है, जिससे सांप्रदायिक झड़पें हुई। कुछ का दावा है कि हिंसा पहले से प्रायोजित थी और इस पे दोनों समुदाय शामिल थे। बीजेपी विधायक ने कहा कि हिंदू दुकानों और घरों को निशाना बनाया गया, जो जटिलता को बढ़ाता है। पुलिस की जांच जारी है, शांति बनाए रखें। तो ये जवाब आया ध्रुव राठी के सवाल पर। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बस्ती किसने जलाई। सवाल यह है कि इन लोगों के हाथ में ये ताकत किसने दी कि वो किसी भी घर को आग के हवाले कर दें। फिल्म का समाज पर कैसा असर होता है नागपुर हिंसा से, ये हमें समझ में आ सकता है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी विधानसभा के भीतर जो जवाब दिया उसमें फिल्म भी शक के दायरे में है और वो भी एक जवाबदेही तय करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों पर फिल्म को इतिहास मानकर उसका प्रोपेगेंडा चलाकर मीडिया ने जो पिछले 10 दिनों में जहर घोला था, उसका असर इस दंगे की शक्ल में सामने आया। राजनेताओं ने जिस तरह से औरंगजेब को कब्र से निकालकर जिंदा करने की कोशिश की, उसका असर नागपुर में नजर आया। अब देखना होगा कि इस दंगे के बाद भी क्या राजनेताओं से लेकर मीडिया तक भी कुछ समझ पैदा होती है या नहीं।